हेलो एवरीवन। मैं श्वेता चतुर्वेदी आज आप लोगों को फॉरएवर में आईडी किस तरह से जनरेट करते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं ना उनको न्यू ज्वाइनिंग किस तरह से करते हैं ये बताने वाली हूँ। तो एक बार आप देखना कि स्क्रीन शेयर हो रही है अगर मेरी, मुझे यस और नो में आंसर करना। एक न्यू टैब हम ओपन करेंगे, इसमें गूगल में जाएंगे और हम क्या करेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स टाइप करेंगे, ठीक है, जो कि फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट आती है। तो देखिए जैसे ही मैंने टाइप किया ना, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले ही ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का साइट दिखाने लगा। तो फिर हम जाते हैं इसमें, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मीन्स क्लिक करते हैं और जब ये ओपन होता है तो इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये जब आप लैपटॉप में काम कर रहे हो ना तो इतनी सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगी, है ना। तो इंडिया है, इंग्लिश लैंग्वेज है, देन जॉइन है, अबाउट है, बहुत सारी चीजें। मतलब आप अगर चाहो तो पहले इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि वाई एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देन आपको ये मिल जाएगा कि योर लाइफ योर टर्म्स, ओके, कि अपनी शर्तों पे जिंदगी आप जी सकते हो। ये भी मीन्स कुछ फॉरएवर की क्वालिटीज है ना कि आप फॉरएवर में क्यों एंटर कर रहे हो। इसकी सारी मीन्स थोड़ी बहुत क्या है क्लिप्स इसमें डाली हुई हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें फॉरएवर ऑफर करती है। जैसे कि ग्लोबल रैली हो गया, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट हो गया, देन मैनेजर्स रिट्रीट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो किस तरह से फॉरएवर फैमिली को आप ज्वाइन करके इस इन सारी चीजों को मीन्स अवेल कर सकते हो, अपने लाइफ में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मीन्स और भी बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज हमारे टॉपिक में है कि हमें आईडी किस तरह जनरेट करना है या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज एन एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ऑनर, किस तरह से आप मीन्स क्या कर सकते हो, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। 12 डिजिट की एफबीओ आईडी मिलती है आपको। या फिर जिन लोगों को कुछ सामान परचेस करना होता है ना फॉरएवर में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटी या आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रोस्यूटिकल्स होते हैं, तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट को लेना है तब भी आपको एक अपनी आईडी बनानी होती है। उससे क्या होता है ना कि उसमें कुछ आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होती है, मतलब कुछ डिस्काउंट होता है। जैसे आपने इनिशियली अपनी आईडी क्रिएट करते हो फॉरएवर में और फिर जब आप परचेस करते हो ना प्रोडक्ट्स तो आपको 5% का डिस्काउंट होता है, ठीक है। और क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आप उस पे ना 5K से या फिर 20 मीन्स अराउंड 2cc अवेल करते हो, एएस लेवल क्वालिफाई करते हो, तो ना आपको कुछ और भी ज्यादा मीन्स डिस्काउंट समझ लो इस तरह की चीजें मिलती हैं। या फिर आप अपने साथ न्यू बिजनेस पार्टनर्स ऐड कर सकते हो। तो ये सारी रीजन है जिसके चलते हम अपनी आईडी क्रिएट करते हैं फॉरएवर, ओके। तो देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपको ज्वाइन नाउ दिख रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही था कि इस तरह से फॉरएवर में आप ज्वाइन करते हो और आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं फॉरएवर में आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और सारे स्टेप को अच्छे से समझिए। और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ज्वाइन पे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले, तो आपको इस तरह से स्क्रीन पे दिखेगा, क्या दिखेगा, फॉरएवर, और दूसरा लिख रहा है क्रिएट योर अकाउंट, ओके। देन आप जाते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। इसमें देखिए टाइटल्स, आप मिस्टर हो, मिस हो, मिसेस हो, तो अपने अकॉर्डिंग मान लो कि मैं एक इमेजिनरी नाम लेके चलते हो मिस्टर, ठीक है। फर्स्ट नेम मान लो मैंने लिखा दीपक, ठीक है, मिस्टर दीपक। और इनकी मैरिटल स्टेट मान लो ये अगर 17-18 साल के होंगे तो इनकी शादी नहीं हुई। फॉरएवर में आईडी क्रिएट करने के लिए आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही उससे प्लस हो, ऊपर हो तो आपकी आईडी क्रिएट होगी, 18 साल से कम हो तो आपकी आईडी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो 18 से मान लो 20 साल के अगर हैं तो उनकी शादी नहीं होगी। मैक्सिमम लोग 20 से ऊपर ही होते हैं तो शादी करते हैं, अगर मेल है तो। और इंडिया में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 21 ईयर्स की फीमेल मैरिज के लिए एलिजिबल होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं मान के चलती हूँ कि दीपक जी की शादी नहीं हुई है और वो सिंगल है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिखना, नॉ मीन्स सिंगल हो तो सिंगल लिखना। देन दीपक जी का मान लीजिए एक हम लास्ट नेम अपने से लगा देते हैं चावला, या फिर मान लो लिख देते हैं कुमार, ठीक है। दीपक कुमार ये काफी कॉमन नेम है, इसलिए मैंने मीन्स एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है। तो आपको जो भी डालना है इसमें डालो। अब देखो दीपक @ 1 2 3 4 5। कोई भी आईडी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, दीपक हैशटैग लिख लो, हैशटैग 1 2 3 4 5 @gmail.com। मैक्सिमम आईडीज हमारी कहाँ बनती है, जीमेल में, ठीक है। आप याहू है, रेडिफ मेल है, ठीक है, आउटलुक है,
ठीक है, जो भी कुछ अलग है आपका, तो वो भी ईमेल आईडी आप अपनी डाल सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, जनरली लोग ना जीमेल में ही अकाउंट बनाते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए क्या ले ली, जीमेल में। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इस तरह से, मतलब किसी की ऑलरेडी आईडी बनी हुई, मैं तो इमेजिनरी ले रही थी लेकिन किसी ने ऐसी आईडी बना बना रखी है ना। तो मैं लिख देती हूँ दीपक 46, ठीक है। अब 46 मैंने क्यों रखा आप बताओ। तो दीपक 46 मैंने इसलिए रखा क्योंकि फॉरएवर को ना 46 ईयर्स हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप समझ लो फॉरएवर कितनी ओल्ड कंपनी है और कितनी रिलायबल है। तो मोबाइल नंबर अब डालते हैं दीपक जी का। ये सारी इमेजिनरी है, मैंने खुद से कल्पना किया है कि एक दीपक नाम का लड़का है जिसका ऑलमोस्ट ये जीमेल आईडी है एंड ऑल, वो मैरिड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ना एक्चुअली अपना डालोगे, है ना। तो मैं न्यू आईडी जनरेट कर रही हूँ इसलिए मैं अपनी ओल्ड वाली नहीं बना रही हूँ। ओके, आप अपनी आईडी रिपीट नहीं बना सकते हो इसमें, ठीक है, एक ही बार आईडी बनती है। तो मोबाइल नंबर कुछ डाल दो, मान लो ये वाला मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अपने पेरेंट्स का या फिर किसी का अगर आईडी उनको बनाना है तो ये बना के ना सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है कि किस तरह से आईडी जनरेट करते हैं तो वो आप कर सकते हो। मैं ना क्या करती हूँ थोड़ी देर के लिए किसी अननोन इंसान का, हाँ, मैं क्या करती हूँ किसी इंसान का ऐसे डाल देती हूँ। मैं अपनी एक ओल्ड नंबर को डाल देती हूँ जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो उससे क्या होगा ना कि अननेसेसरी किसी के पास मैसेज नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखाने के लिए ये बना रही हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और को परेशान करो सिखाने के लिए, है ना। तो मीन्स मेरे जो भी प्रोस्पेक्ट है उनकी आईडी में बनाती हूँ, तो वही मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 913513, तो ये डाल दिया मैंने। ऑल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें कितना वो है कि इन्हें याद रहता है कि किसने कौन सी आईडी बना रखी, ठीक है। तो मैंने ना एक्चुअली वो वाले नंबर को यूज किया हुआ है तो इसलिए वो शो कर रहा है कि क्या है कि ये ऑलरेडी ये नंबर एग्जिस्ट करता है। तो याद रखना कि फोन नंबर जो है, अगर आपने इसमें आईडी बनाया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेक काम नहीं कर सकते। तो जिनकी आईडी नहीं बनी होती है उन्हीं की आईडी और उन्हीं के नंबर से आईडी बनेगी। 61908434, ठीक है। ले लिया नंबर एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे देखिए आई बना बना हुआ ना, तो आई का जब वो क्रॉस हटा दोगे ना, इस तरह से देखो क्रॉस लगेगा, तो क्रॉस हटा देंगे ना तो जो पासवर्ड हम टाइप करते हैं ना वो पासवर्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए दी, हम ना इनका पासवर्ड खुद से क्रिएट करेंगे। तो हमेशा याद रखना, देखो जब यहाँ इसको इसको टच करते हैं ना, देखिए ये सारी चीजें आपको मेंशन है कि पासवर्ड में 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, दूसरा लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर भी यूज होना चाहिए। कोमा, स्पेसेस, सिंगल कोट, डबल कोट, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफी और बैकवर्ड स्लैशेस, इस तरह की मीन्स सिंबल्स का यूज नहीं करना, ठीक है। तो कैरेक्टर्स का यूज करना है, मतलब ABCD होता है और 1 2 इस तरह की चीजों का यूज करना है, ओके। बाकी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं करना है। तो ये देखो मैंने ये आई खोल दिया तो ये पासवर्ड दिखने लगा, आई पे क्रॉस कर दिया, पासवर्ड हाइड हो गया, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे मान लो @46, मैं फिर से लिख लेती हूँ, ठीक है। दीप @कुमार, ठीक है।
इस तरह से एक पासवर्ड मैं क्या कर लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ। आप लोग जब भी लिखो इसको क्या करना ना, deep@कुमार46, ठीक है। तो इसमें नंबर भी है और लेटर्स भी है ना, और कैपिटल स्मॉल लेटर्स भी है, ठीक है। तो इस तरह से एक पासवर्ड क्रिएट हो गया। आप क्या करना ना, अपने दूसरे फोन से इसका ना फोटो क्लिक कर लेना जब भी आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो। अब देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ भी मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर इंफॉर्मेशन का वो करेंगे, ठीक है। तो मान लो 2000, देखो इस तरह से आपको बैक करके फिर फॉरवर्ड करके इस तरह से आपको सेटिंग करनी पड़ती है जब भी आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ। मान लो मैंने लिख दिया कि 26 जनवरी को उनका बर्थडे है। जस्ट इमेजिन, सब कुछ इमेजिनरी बता रही हूँ ना, आपका जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डालना होता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको यही बता रही हूँ। मैंने क्या किया ना, इसका एक फोटो क्लिक कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से। अब आगे देखिए, अगर आपको कोई भी मीन्स अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो ना, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि flpcare@flpindia.net पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हर वेबसाइट का या फिर हर कंपनी का एक क्या होता है, कस्टमर केयर का नंबर होता है ना, उसी तरह से मान लीजिए कि flpcare@FLPindia.net जो है वो FLP से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है उनके लिए होता है। तो अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो आप वहां पे कस्टमर केयर जो है FLP का, FLPcare@FLPindia.net पे जाकर अपना अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो कि आपको क्या डालना है। रेसिडेंस में अलग मीन्स इंडिया से आप आउट ऑफ इंडिया अगर रहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है। अब एक एड्रेस हम ले लेते हैं इमेजिनरी। तो मान लीजिए कि ये रहते हैं G127 में, इमेजिनरी ले रही हूँ मैं। हाउस नंबर आपको लिखना है या फिर आपको हाउस का अगर कुछ नेम है ना, सिल्वर कुंज कमला निवास, कुछ भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। गली का नाम अगर लिखना है आसपास की, है ना, उजियार गली, वट एवर, जो भी आपको पता है आसपास। मीन्स आपका जो हाउस का घर का नंबर है, नाम है, कुछ भी एक चीज कोई भी आप लिख दो। रोड का नंबर है तो वही लिख दो, ठीक है। अब आपका टाउन या विलेज, ठीक है, कौन से टाउन से आपको, मान लो मैंने लिखा कि एक जगह का नाम मान लो लिख दिया मैंने, खंडानी, खंडारी, ये यूपी का एक मीन्स मेरे को पता है एक टाउन या विलेज है खंडारी। तो मैंने इस नाम में हाल फिलहाल किसी प्रोस्पेक्ट को बनाया तो मैं ऐसे ही बस बना ले रही। आप ना वो यहाँ पे जैसे ही पिन कोड डालते हो वहाँ का, तो देखो ये कर्सर रिवॉल्व करके ना आपको सिटी का नाम बता दिया, यूपी बता दिया, स्टेट का नाम, और इंडिया में तो आप रहते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं ना, तो आपके सिटी, स्टेट और कंट्री जो है खुद से फिल हो जाते हैं। अब अपने आसपास का एरिया बता दो, जैसे मान लो मैंने लिखा ट्रांस कॉलोनी, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, और पानी टंकी के पास आपका घर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है ना कि आगे का स्टेप क्या है, आपने ये सारी चीजें ना आइदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे इसका काम लगने वाला है। सारी चीजों का नहीं भी तो एटलीस्ट पासवर्ड जो है ना उसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। या फिर दूसरे फोन से फोटो क्लिक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। तो मतलब आप किसके साथ काम करने वाले हो, ये उसमें उसका नाम होता है, ठीक है। अगर आपके कोई स्पॉन्सर हैं तो आप उनका आईडी डालो, फिलहाल मैं अपना आईडी डाल देती हूँ, है ना। ठीक है। अब जैसे ही आपने आईडी डाली ना, देखो आप इसमें सर्च करोगे ना तो आपको मेरा नाम दिखाएगा। ये चीजें आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएंगी अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो इसमें देखो श्वेता चतुर्वेदी लिखा है, ठीक है। श्वेता चतुर्वेदी के बाद क्या लिखा है, रांची झारखंड इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद एक डिस्क्लोजर है, आप इसको पढ़ लेना। और इसके अलावा क्या है, वेलकम टू फॉरएवर फैमिली। तो ये सारे स्टेप होते ही आपको फॉरएवर फॉरएवर फैमिली में मीन्स वेलकम है होता है आपका। तो यहाँ पे कुछ एफबीओ से रिलेटेड एग्रीमेंट और एनेक्सर है, जो कि आप क्या कर सकते हो, एक बार गो थ्रू हो सकते हो। 4 पेज का ये है, इसमें क्या मीन्स सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। क्या क्या है इसमें, असाइनमेंट हो गया, एग्रीमेंट से रिलेटेड चीजें, है ना, परचेस करते हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के टाइटल्स, ये सारी चीजें मतलब आप एक बार चेक कर लेना।
ठीक है। और जब आपने वो चेक कर लिया हो तो वापस अपने इस पे आ जाओ और यहाँ पे आ लिया हो तो वापस अपने इस पे आ जाओ और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दो, फिर सबमिट बटन क्लिक कर दो। ठीक है। तो इस तरह से आपका आईडी 12 डिजिट के फॉरएवर बिजनेस ऑनर का आईडी जो होता है वो क्या करता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका भी मैं फोटो क्लिक करके रख लेती हूँ क्योंकि ना काफी बार काम आता है। ठीक है आपके पास। अब ना आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है कि केवाईसी आप जब अकाउंट में अपने जब अकाउंट आपका बन गया तो आप अकाउंट लॉगिन करके उसमें क्या कर सकते हैं, केवाईसी नो योर कस्टमर, तो वो वाला प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अकाउंट में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नीचे दिखा देती हूँ और क्या क्या चीजें होती हैं। आप फोन में माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होगा आपका ना, मीन्स जो 12 डिजिट का मीन्स वो है आईडी है वो दिखाएगा। फिर अगर आप मीन्स कस्टमर हो, प्रीफर्ड कस्टमर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, जो भी रैंक होते हैं तो वो मतलब रेस्पेक्टिव रैंक्स दिखाते हैं। फिर आपने कितनी सीसीज की वो सारी चीजें, बोनस कितना बना, न्यू रिक्रूटमेंट्स, ऑर्डर्स, शेयर, टूल्स, इस तरह की मतलब आपके मोबाइल फोन में ये चीजें दिखेंगी। ठीक है। तो इस मीन्स फॉरएवर का जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है ना फॉरएवर इंडिया का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फर्दर यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं उनके बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूंगी। अभी हम पहले केवाईसी का प्रोसेस सीख लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए मैं अपने अकाउंट पे मतलब जो आपकी आईडी बनी ना उस अकाउंट पे आपको लॉग इन करना। आपने आपने क्या किया था, अभी पासवर्ड जनरेट किया था। तो अभी मैं क्या करूंगी, वो वाला जो फोटो लिया था ना मैंने पहले, उसको मैं क्या करूंगी, वो अकाउंट का नंबर कितना है देखिए, 9106483591 ये कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैं क्या करूंगी, मतलब पासवर्ड डालूंगी। ठीक है। पासवर्ड हमने क्या लिखा था याद है, दीपक 46 वाला। ठीक है। तो पासवर्ड मैंने डी कैपिटल लिखा था, EEP @ है ना, KUMAR। एक्चुअली इसमें आपको अपना आईडी अपना पासवर्ड सब कुछ डालना है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त लिखा था, तो इसलिए आपको मैंने बार बार यही इसलिए बोला था कि आप क्या कर सकते हो, इसमें एंटर कर सकते हो। देखो मैंने आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दी, तो क्या हुआ, ये इसमें सेव हो गया। ठीक है। अब इस तरह से आपका अकाउंट खुलता है। और देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला है कि केवाईसी के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ठीक है। तो एक मिनट ये मैं कर दूंगी, अभी फिलहाल क्लोज करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ना आपका जब अकाउंट खुलता है तो ये क्या क्या दिखता है इसमें, देखो आपका नाम, ठीक है, और किस तरह से आपका नाम दिखता है, ईमेल एड्रेस क्या है, तो इसका भी आप एक क्या कर सकते हैं, फोटो क्लिक करके रख सकते हैं, है ना। तो आपके पास ना रिकॉर्ड रहेगा, कभी भी आपको जरूरत होगी ना कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल किया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो चेक करने के लिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे बैंक आईडी और या सब कभी कुछ रिकॉर्ड की जरूरत होती है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से ही क्या कर दिया है, देखो रजिस्टर्ड एड्रेस, एड्रेस भी आप भूल ना जाओ कि आपने क्या डाला हुआ था। तो इस तरह से आप इधर फोटो क्लिक कर लो और या फिर दूसरे ये कर लो, है ना। ओके। तो अब हम फर्दर जाते हैं। मैंने क्या बताया था, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट ये फिल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के बाद आपको ना, अगर मान लीजिए कि किसी को आपने है ना अपने परचेस के बाद अगर आप 2CC या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल या फिर 5K की बिलिंग वाली आईडी से मीन्स आप काम करते हो, तो उसी के टाइम क्या होता है ना कि अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है ना तो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है कि आपको कुछ कमीशंस भी आते हैं अगर आपके थ्रू, आपकी आईडी के थ्रू किसी और ने परचेस किया या फिर उसको कुछ सामान मंगवाना रहा। मान लीजिए आप AS लेवल क्वालिफाई करके अपने मीन्स रेगुलर कस्टमर हो, तब भी आप अपना वो आईडी क्रिएट करते हो ना तो आपको प्रोडक्ट्स पे 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो इसलिए ये मतलब थोड़ा मैंडेटरी होता है कि आप केवाईसी भी अपना वेरीफाई करा लो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवाईसी में एक आपको एड्रेस प्रूफ डालनी है। ठीक है। अब इसमें भी एड्रेस प्रूफ में एक फ्रंट और दूसरा बैकवर्ड। ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप डालोगे, अब देखो केवाईसी में आप क्या क्या डाल सकते हैं। केवाईसी में ना जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये चीज डाल सकते हैं। ठीक है। क्या क्या आप डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो या फिर बैंक पासबुक डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दो। मान लो आपने आधार कार्ड चूज किया, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे ना
तो उसका क्या होगा, फ्रंट आगे का और मतलब बैक साइड दोनों का फोटो इसमें डालना होता है। नेक्स्ट होता है आपका एज का प्रूफ। तो यहाँ पे भी आप कौन कौन सी चीजें डाल सकते हो, मान लो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आप एड्रेस प्रूफ में जिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हो वो आपका एज प्रूफ में सिलेक्ट नहीं होता है, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, तो जब वो कर लोगे तो फिर सेव एंड सबमिट कर लेना। इस तरह से आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फॉरएवर में आईडी जनरेट हो जाती है। फर्दर अगर आप लैपटॉप से काम करते हैं या फिर अपने फोन से भी आप क्रोम में जाके देख सकते हो ये सारी चीजें। तो उसमें क्या क्या रहेगा, देखो आप रिपोर्ट्स रहेंगे। फिर रिपोर्ट्स में मतलब देखो इसमें क्या है कि आपने ग्लोबल ऑर्डर्स क्या क्या किए, ठीक है, आपकी कितनी, देखो यहाँ पे जब भी, और कितनी आपकी वॉल्यूम बनी, देन टोटल सीसी कितना बना, डाउनलाइन कितने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको ज्यादा भी समझ में नहीं आएगा, मैं फर्दर इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आपने अभी देख लिया कि किस तरह से सब कुछ करते हैं, आईडी किस तरह से जनरेट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यही यही तक था, कुछ रिकॉग्निशन है। ये सारी चीजें मैं आपको फर्दर अगले वीडियो में दूँ। ठीक है, तो वापस हम आ जाते हैं अपने मीटिंग में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और अगर आपके पास आपके स्पॉन्सर का नाम नहीं है तो आप मेरी रिकॉर्डिंग मीन्स मेरी स्पॉन्सर आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। सो गाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं फॉर अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।